एवरीवन कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप लोग का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा। देखो, कई लोगों को ना मॉक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। अगर मॉक का बात किया जाए तो मॉक आपको कब देना है, नहीं देना है, या कि सिर्फ मॉक ही देने से क्या मतलब स्कोर बढ़ जाता है क्या, कि मतलब क्या, कैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है एकदम, है ना। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं ना जो कि तैयारी तो कर रहे हैं 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ऐसे करके स्कोर जो है ना उनका, मतलब अगर 2 साल पहले अगर मान लेते हैं 100 में अगर 40-45 के आसपास में स्कोर आ रहे हैं, तो आज भी इसी से दो कम जैसे हो सकता है, 46 हो गया, 47 हो गए, या फिर 43 हो गया, 50 हो गया, मतलब इसी आसपास में ना एकदम पूरा घूमते गोल 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 घूम रहे हैं। अब बोलते हैं ना कि स्कोर ही नहीं बढ़ता है, कैसे क्या करे नहीं करे एकदम, है ना। और एकदम और कोई बता देता है ना मॉक लगाओ खूब बढ़ेगा, तो पता चला कि दिन में 3-3 मॉक, 4-4 मॉक देना शुरू कर देता है, सब देता ही एकदम। सिर्फ मॉक दिया, अगला बढ़ गया, एक मॉक दिया सिर्फ, और उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर तीसरा मॉक, दूसरा मॉक, मतलब एकदम पूरा कंटिन्यू भाई। मॉक 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 एकदम पूरा चलते रहता है। आपको एक बात पता है, मॉक एक्चुअल में दिया क्यों जाता है? पता है कि नहीं है? सही बताना है एकदम। मॉक क्यों दिया जाता है? मॉक ना एक्चुअल में दिया इसलिए जाता है ना, ताकि ये पता चले कि आपका ना तैयारी का लेवल क्या है। मतलब आपका अभी स्कोर क्या कैसे आ रहा है, आपका लेवल क्या है, लेवल अपना चेक करने के लिए ही ना मॉक दिया जाता है ना। और होता है क्या है ना कि आप सिर्फ मॉक 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 देते हो तो इसी आसपास में या 1 साल 2 साल नहीं, आप जन्म बीत जाएगा ना, सिर्फ मॉक मॉक दोगे ना, तो बस इसी आसपास में एक ही तरह के क्वेश्चन का ना सॉल्व करना, मतलब आपका प्रैक्टिस हैबिट बन जाता है, ठीक है ना। एक ही तरह का क्वेश्चन एकदम, इसीलिए आपका स्कोर ना कभी इसी मतलब इसी आसपास में एकदम पूरा घूमते रहता है, ठीक है ना। तो चलो आज मैं बताने वाला हूँ ना मॉक देने का एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है, और क्या कैसे आपको करना चाहिए, कि क्या रोज मॉक देना है, और क्या कैसे सब कुछ एकदम बात करेंगे। देखो, सिंपल सा बात है कि अभी तो एग्जाम है नहीं, नहीं है ना। जैसे अप्रैल अब खत्म होने वाला है ना, एक सप्ताह और बचा हुआ है। मई जून जुलाई से जो है ना, जुलाई मंथ से आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस जो है ना अपना जो बेसिक एरिया है ना, ठीक है ना, उसके ऊपर करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, देखो एग्जाम टाइम आएगा ना, तो वहाँ पे आप डेली का एक मॉक दे सकते हो, काफ़ी है। ज़्यादा मॉक देने से कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक देने से एकदम काम चल जाता है। आप फोकस ये करो ना, जैसे आपने एक मॉक लगाया, ठीक है ना, उसका एनालिसिस पहले अच्छे से करो एकदम, ठीक है ना। ये करने के बाद ना, जैसे आज कौन सा दिन है, आज है ना ट्यूसडे है, ठीक है। आज ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को जैसे आपने आज एक मॉक लगाया, फिर अगला काम आपका क्या होना चाहिए, आप ये मान लो कि ठीक है, हम इस बीच में ना कम से कम 2 से 3 दिन का ना 2 से 3 दिन का ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक लेंगे तो इस बीच में करना है क्या है भाई, एक देखो, मॉक एनालिसिस आप किस तरह से करोगे ना, जैसे मान लेते हैं आपने ना 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है ना। ध्यान से देखना एकदम, 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 50 में आपका 40 सही हुआ, 10 आपका गलत हो गया, ठीक है ना। मतलब आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बारे में बात, मतलब 100 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है ना। 100 में आपने 50 अटेम्प्ट किया है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तहत आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 10 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब एनालिसिस में ना आपको किस तरह से करना है, देखो सबसे पहला काम है कि वैसा क्वेश्चन को पहले देखना है ना कि जो आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना, जो आपका गलत हो गया ना, सबसे पहले तो उसको देखो कि भाई गलत क्यों हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको आपने ट्राई किया है, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन आप स्किप किए रहते हैं ना, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाई जो स्किप आप उसी क्वेश्चन को करते हो ना जो आपको नहीं आता है। ज़्यादातर तो यही होता है ना। तो या गलत क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट गलत है, या फिर जल्दीबाजी कुछ भी एकदम इस तरह का हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप रॉन्ग के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, ठीक है, जब आपका रॉन्ग नहीं होगा ना, तो देखो आपका स्कोर सीधा बढ़ जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ आप और देख सकते हो ना, कि अब देखो कई लोगों का क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो आप ये देखोगे ना, जैसे मॉक वर्क देते हो तो किस क्वेश्चन में आपका टाइम कितना लगा है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा देख लिया करो कि मान लो तो हैं किसी क्वेश्चन में आप सॉल्व तो भले कर लेते हो, कोई भी सिंप्लीफिकेशन आप बना तो लेते हो, लेकिन लग गया आपको 2 मिनट बनाने के लिए। क्या 2 मिनट एक्चुअल में उसको उसमें लगना चाहिए क्या? नहीं। तो उस पर थोड़ा सा काम करना, आपको पर्टिकुलर टाइप से काम करना शुरू करना होगा, ठीक है ना। तो रॉन्ग को उसके बाद थोड़ा सा जो टाइम टेकन, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो उसको तो कम करोगे ना, तो आपको और बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करो। और हर एक अगले मॉक तब तक एकदम पूरा अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ इस मॉक से ना,
है ना, मतलब जो जो टॉपिक आपका क्वेश्चन आपको नहीं आता है पहले तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, है ना। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन, ठीक, जितना दिन, ऐसा नहीं कि 1 महीना लगा देना, एकदम प्लान करके कि कम से कम 4 5 दिन में जो है ना आने वाला है, स्टार्टिंग में आप ऐसे करके मॉक देना एकदम। धीरे धीरे आप देखोगे ना, जैसे आज फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप मॉक लगाओगे ना तो आपको 1 सप्ताह 10 दिन भी टाइम लग जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा टॉपिक क्लियर नहीं रहता है। लेकिन अगला जब मॉक लगाओगे ना, जैसे मान लेते हैं आप 1 तारीख को लगाए, अगला मॉक आप 10 को लगाओगे ना, अब ये वाला जो मॉक दोगे ना तो आपका स्कोर भी यहाँ से बढ़ जाएगा। स्कोर बढ़ जाएगा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका फिर अब कम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेगा तो इस बीच में आपका गैप भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर कर करके आप कुछ दिन, एक से मतलब 2 महीना आप ये करोगे ना, तो जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा ना तो आप डेली मॉक लगाओगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ध्यान रखना एकदम। स्कोर बढ़ ही नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी रहेगा, परसेंटाइल भी ऊपर एकदम आएगा, फिर आपका रिजल्ट भी कोई नहीं रोक सकता है एकदम, है ना। आई होप आप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट आप जरूर करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना एकदम। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको जो जो ज्वाइन करा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना, है ना।